चलिए HTML की इस क्लास में हम बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट से यहाँ पर मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना, है ना। अभी तक जो है हमने देखा है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और DL, है ना। तो अब हम नेस्टेड लिस्ट का उपयोग जो कर सकते हैं वो है UL के अंदर OL का और या फिर OL के अंदर UL का, है ना। ये हम क्यों करते हैं, चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए करते हैं। जैसा कि आप DL में कर रहे थे कि एक हेडिंग दे रहे हैं उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना, वैसे ही हम यहाँ पर जो है नेस्टेड लिस्ट में इन दोनों टैग को मिक्स कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर जो है हमने बेसिक कोड अपना ले लिया है। अब मान लीजिए जो है हम यहाँ पर पहले लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट OL को, है ना। OL हमारा ओपन भी होगा और OL ही हमारा बंद भी होगा। तो अब OL टैग के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं UL टैग को, यहाँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे, मान लीजिए OL में सबसे पहला जो लिस्ट आइटम है वो हमने ले लिया है फॉर एग्जांपल कोर्स, ठीक। कोर्स हमने एक मेन हेडिंग यहाँ पर ले ली है और जिसको हम LI के साथ बंद कर देंगे। इसके बाद इसी के अंदर हमने डाला हुआ है UL को इस तरह से, है ना, और UL को हम बंद भी यहीं पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब UL के अंदर फिर से हमको LI लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें जो कोर्स हैं वो प्रदर्शित कराने हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए कोर्स में हमने 4 नाम लेने हैं या 3 नाम हम ले लेते हैं। सबसे पहला हमने ले लिया है PGDCA, दूसरा हमने ले लिया है DCA और तीसरा हम यहाँ पर ले लिए हैं जैसे कि BCA, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि OL टैग के अंदर हमने UL टैग को रख दिया है। पेज को सेव करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं और वेब ब्राउज़र को हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे एक लिस्ट के अंदर लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है, देख रहे हो आप। अब दूसरा जैसे लिस्ट हमें यहाँ पर बनाना है तो दूसरा भी हम इस तरह से बना सकते हैं। UL के बाहर आएंगे, फिर से लिस्ट आइटम देंगे, मान लीजिए इस बार एक बार और लिस्ट आइटम लिया हुआ है, इसको फिर से हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद अभी कोर्स लिया था, अब मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स करके हमने यहाँ पर ले लिया, फिर सब्जेक्ट अकेला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर फिर से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना UL टैग। मतलब हमने क्या लिया है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर ले रहे हैं, तो UL टैग हम फिर से शुरू करेंगे और UL टैग को हम फिर से यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, ऊपर चले जाते हैं थोड़ा सा हाँ, फिर से लिस्ट आइटम लेंगे और इसके अंदर मान लीजिए हम 3 या 4 फिर से लिस्ट आइटम ऐड कर देते हैं। LI टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से 3 हमने यहाँ पर लगा दिए। मान लीजिए कोर्स में भी हमने ले लिया हिंदी, दूसरा हमने ले लिया है इंग्लिश, तीसरा मान लीजिए हमने ले लिया है, स्पेलिंग गलत हो गया है, मैथ, ठीक। इसको हमने सेव किया, वेब ब्राउज़र में गए और उसको हमने पेज को रिफ्रेश किया। देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हो रहा है और ठीक इसी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने देखिए 1 के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके अंदर भी है, और इनके टाइप वगैरह आप जैसे पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं वैसे ही इनको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो आप। जैसे भी पीछे हमने देखा हुआ फॉर्मेटिंग की हुई है, सेम टू सेम कर सकते हैं। अभी ये ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड है, अब हम अनऑर्डर्ड के अंदर भी ऑर्डर लगा सकते हैं, है ना। तो जहां हमने UL खोला था वहां हम OL खोल देंगे और जहां UL बंद किया था वहां हम OL को बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा है UL, ठीक है। यहाँ पर रहेगा ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक और रहेगा अपना ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको सेव करेंगे और यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जस्ट उल्टा हो गया, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये कहलाता है हमारा नेस्टेड लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने की हमें परमिशन देता है और सारे फॉर्मेटिंग टैग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो पीछे हम पढ़ चुके हैं।
उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये 100% पूछा ही जाता है, ये उन क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। कहीं कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम आगे बात करने वाले हैं एक अगले वेरी इंपॉर्टेंट टैग के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।